तो हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि अ बुलेट इज़ फायर्ड फ्रॉम ए गन एट अ स्पीड ऑफ 280 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री एबव द हॉरिजॉन्टल। द मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बुलेट इज, तो एच मैक्स हमें निकालना है इसमें। और क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर थ्रो किया गया है और यू इक्वल टू 280 मीटर पर सेकेंड है, तो ये एच मैक्स कितना होगा। तो एच मैक्स का फार्मूला होता है एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहाँ से एच मैक्स आ जाएगा 280 इंटू 280 इंटू साइन 30 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी 9.8। तो यहाँ से आ जाएगा 280 इंटू 280 इंटू साइन 30 होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू 1/2 और नीचे चल रहा है 2 इंटू 9.8। तो इसे सॉल्व करते हैं, 2 2 4 और 4 7 28 0। एक यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर मल्टीप्लाई 10 से कर देंगे, और अगर हम 7 से काटें 7 इधर 10 आ जाएगा और नीचे आएगा 7 7 7 चौक 28। अब 14 दूनी 28, इधर आ जाएगा 20 और 2 से इधर आ जाएगा 10। तो इधर आ जाएगा 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू 1000 मीटर, और यही आंसर हो जाएगा 1000 मीटर, ऑप्शन नंबर 2। A particle is moving in a circle of radius r with a uniform speed takes time t to complete one revolution। एक revolution में t टाइम लग रहा है। If this particle पर projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it equal to 4r। h max हमें दे रखा है कि 4r के बराबर है। Angle of projection theta is given by, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि एक सर्कल है और सर्कल की रेडियस हमें दे रखी है कि r है। अच्छा, और इसे एक चक्कर लगाने में टाइम लग रहा है t, तो यहाँ से हम इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। एक चक्कर लगाने में उसके डिस्टेंस ट्रेवल करेगा सरकमफेरेंस के बराबर, दैट इज़ 2πr, और एक चक्कर लगाने में टाइम लग रहा है t, तो वेलोसिटी आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम 2πr अपॉन t। और उसी पार्टिकल को जब थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है, v वेलोसिटी जो हमने यहाँ से निकाल रखी है, तो ये रेंज हो गई r। जब b वेलोसिटी से थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया, तो जो h मैक्स है ये वाला, h मैक्स इक्वल टू दिया गया है कि 4r है, तो यहाँ से आ जाएगा h मैक्स इक्वल टू 4r। h का फार्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो इधर आ जाएगा 4r। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी b इक्वल टू 2πr बाई टी, तो यू स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 2πr/t का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इक्वल टू आ जाएगा 4r। तो इधर आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 4π स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और इधर आ जाएगा 4r। तो एक r से एक r चला जाएगा, और 2 से 2 दूनी 4। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर हम यहाँ से निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू इधर 4 इंटू ये टी स्क्वायर इंटू जी ये वाला, और नीचे आ जाएगा 2π स्क्वायर r, हाँ यही आ जाएगा। तो 2 से जाएगा 2 2 जा 4, तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2t स्क्वायर जी अपॉन 2
2t²g/π² r। तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 2t²g/π² r, और थीटा यहाँ से आ जाएगा साइन इनवर्स 2t²g/π² r, और यही आंसर हो जाएगा 2t²g/π² r, 2t²g/π² r, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, ये तो वही क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड। स्टिल वाटर में स्विमर की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है। स्पीड ऑफ रिवर 10 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। इफ़ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेस टू क्रॉस द रिवर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ, द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इज गिवन बाई। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ये मान लो रिवर फ्लो कर रही है किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, ईस्ट। पेपर पे क्या होता है कि इधर होता है इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट, ऊपर की तरफ होता है नॉर्थ और नीचे की तरफ होता है साउथ। तो ईस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। वेलोसिटी ऑफ रिवर हमें दे रखा है कि 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड। और साउथ बैंक यानी कि इस पॉइंट से स्विमर जो है स्विम करना स्टार्ट करता है 20 मीटर पर सेकेंड से। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर हमें दे रखा है कि 20 मीटर पर सेकेंड है। तो पूछा गया कि वो नॉर्थ से, यानी कि ये जो नॉर्थ है इससे कितने एंगल पर, थीटा मान लेते हैं, कितने एंगल पर स्विम करना स्टार्ट करे कि वो डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाए। क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही वाली होगी, ये वाली। तो मान लेते हैं कि थीटा एंगल पे वो फ्लो करना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे जो स्विमर है उस पर एक तो वेलोसिटी ऑफ रिवर है वो इस डायरेक्शन में मूव कराना चाहेगा, और वेलोसिटी ऑफ ये स्विमर दे रखा है, तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इनटू साइन थीटा, और स्विमर की वेलोसिटी का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इनटू कॉस थीटा। ठीक, अब क्या होगा कि वेलोसिटी ऑफ स्विमर साइन थीटा जो है वो इधर मूव कराना चाहेगा और वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर मूव कराना चाहेगा। अगर ये दोनों इक्वल मूव कराना चाहें तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ बी एस कॉस थीटा ऊपर की तरफ, और बी एस कॉस थीटा बिल्कुल स्ट्रेट उसे ले जाएगा जो कि बिल्कुल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो इसका मतलब है कि बी एस साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा बी आर। तो यहाँ से बी एस साइन थीटा इक्वल टू बी आर, यहाँ से अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें, साइन थीटा इक्वल टू बी आर अपॉन बी एस। तो साइन थीटा बी आर में दे रखा है कि 10 और बी एस 20, तो इधर आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/2 और थीटा इक्वल टू आ जाएगा 30 डिग्री। अरे हाँ कि ना, तो 30 डिग्री वेस्ट, ये वेस्ट है, तो यहाँ पे 30 डिग्री पे ये इसे मूव करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। Two bullets are fired horizontally and simultaneously toward each other from the rooftop of two buildings 100 मीटर apart, जिनके बीच की दूरी 100 मीटर है, एंड ऑफ सेम हाइट 200 मीटर, 200 मीटर की बिल्डिंग है, विद द सेम स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, व्हेन एंड वेयर विल द टू बुलेट्स कोलाइड। अच्छा, तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे पास दो बिल्डिंग है, तो मान लेते हैं एक बिल्डिंग कुछ इस तरह से और दूसरी बिल्डिंग इस तरह से है, और हाइट कितना दे रखा है, h इक्वल टू
200 मीटर दे रखा है और इसका भी एच इक्वल टू 200 मीटर है, दोनों की इक्वल दे रखी है। अच्छा, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो भी हमें दे रखी है कि 100 मीटर है और इनके ऊपर वाले पॉइंट से बुलेट को फायर किया जा रहा है और एक कुछ इस तरह से मान लेते हैं v स्पीड से, और v हमें दे रखा है, v कितना दे रखा है, रूफ टॉप वेलोसिटी 25 मीटर, तो 25 मीटर से फायर किया जा रहा है। तो होगा क्या कि इनकी वेलोसिटी कुछ इस तरह से है, अगर इस तरह से तो ये कुछ ऐसे मूव करेगा इधर की तरफ और ये इधर की तरफ, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है। तो अभी तो नीचे की तरफ वेलोसिटी 0 है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसकी नीचे की तरफ वेलोसिटी आ जाएगी, तो ये नीचे की तरफ भी मूव करेगा, मतलब एक वेलोसिटी इधर है और एक वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो कुछ ऐसे मूव करेगा, कुछ ऐसे। उसी तरह इसकी वेलोसिटी एक इधर है और एक नीचे की तरफ आ जाएगी, क्योंकि नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है, तो ये वाला भी कुछ ऐसे मूव करेगा और यहाँ पे कहीं कोलाइड कर जाएंगे। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखें तो रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा, v रिलेटिव, क्योंकि एक इधर मूव कर रहा है एक इधर मूव कर रहा है, तो 100 मीटर की जो डिस्टेंस है उसे ट्रैवल करने में टाइम थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो v रिलेटिव अगर हम निकालेंगे तो आ जाएगा 25 + 25 यानी कि 50 मीटर। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डिस्टेंस कितना में दे रखा है, 100 मीटर, तो d इक्वल टू में दे रखा है 100 मीटर। तो टाइम कितना लगेगा 100 मीटर ट्रैवल करने में, डिस्टेंस अपॉन स्पीड में दे रखा है 50। इसका मतलब है कि 2 सेकेंड में वो 100 मीटर ट्रैवल कर लेगा, यहाँ की ना। और हम निकालेंगे अब 2 सेकेंड में कितना नीचे आ जाएगा, मान लेते हैं ये डिस्टेंस h डैश है, ठीक। तो वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम लगाएंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 0 है, क्योंकि नीचे की तरफ कोई वेलोसिटी नहीं, सारी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, एक्सेलरेशन कितना हो गया, नीचे की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है g, और डिस्टेंस ट्रेवल h डैश है, और ठीक है लगाते हैं। और नीचे की तरफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड h है और हमें टाइम लग रहा है t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो अगर हम इसमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at², तो s कितना है h डैश, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये वाला टर्म तो 0 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1/2 इंटू एक्सेलरेशन है 10 g, और t में निकाला है हमने 2, तो 2 इंटू 2, एक 2 से 2 चला जाएगा, तो h डैश इक्वल टू आ जाएगा 10 टू 20 मीटर। इसका मतलब है ई वाली जो डिस्टेंस आ गई इक्वल टू 20 मीटर, तो ई वाली कितना आ जाएगा, इसे मान लेते हैं h, तो h इक्वल टू आ जाएगा h माइनस h डैश, h कितना 200 माइनस 20, तो इधर आ जाएगा 180 मीटर, और यही आंसर आ जाएगा। तो आफ्टर 2 सेकेंड एट ए हाइट ऑफ 180 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। When an object is shot from the bottom of a long smooth inclined plane kept at an angle 60 degree with the horizontal, it can travel a distance x1 along the plane. But when the inclination is decreased to 30 degree, the same object is shot with the same velocity, it can travel x2 distance.
तो x1 रेशियो x2 हमें निकालना है। अच्छा, दे के रखा है कि इंक्लाइंड प्लेन का एंगल 60 डिग्री है और यहाँ से एक बॉल को शॉट किया जाता है ऊपर की तरफ, कुछ इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं u। तो ये डिस्टेंस x1 ट्रेवल कर रहा है बिफोर कमिंग टू रेस्ट, मतलब रेस्ट पे आने से पहले x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। और उसी तरह अगर हम अगर इसका इंक्लिनेशन 30 डिग्री कर दिया जाए और उसी बॉल को उसी स्पीड से u से अगर ऊपर की तरफ थ्रो किया जाए तो ये x2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो हमसे पूछा गया x1 रेशियो x2। अच्छा, अगर हम कोई भी, जैसे यहाँ पे मान लो बॉडी है तो इस पर एक्सेलरेशन एक लगेगा नीचे की तरफ, अरे यहाँ की ना, और एक एक्सेलरेशन ये वाला है, इस वाले एक्सेलरेशन का अगर कंपोनेंट करेंगे तो ये वाला एंगल 60 डिग्री आ जाएगा। तो इधर आ जाएगा g cos थीटा, अभी थीटा रखते हैं 60 बाद में डाल लेंगे, और इधर आ जाएगा g sin थीटा। तो अगर हम ये वाली डायरेक्शन को x डायरेक्शन ले लें और ऊपर की तरफ y, तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो गया, a इक्वल टू माइनस g sin थीटा। अरे यहाँ की ना, x डायरेक्शन अगर हमने ये वाली ले ली तो डिस्टेंस ऊपर की तरफ ट्रेवल कर रहा है और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, जिसकी वजह से माइनस आ गया। तो a इक्वल टू g sin थीटा। तो इसे हम मान लेते हैं, पहले केस में मान लेते हैं a1, तो a1 इक्वल टू आ जाएगा माइनस g sin 60 डिग्री। उसी तरह a2 दूसरे केस में मान लेते हैं a2, तो a2 आ जाएगा माइनस g sin 30 डिग्री। तो a2 यहाँ से आ जाएगा, a2 इक्वल टू g sin 30 होता है 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ से आ जाएगा a1 इक्वल टू -10, इधर माइनस आएगा, -10 इंटू साइन 60 होता है √3/2, यहाँ से आएगा 5, तो a1 इक्वल टू आ जाएगा -5√3। अच्छा, अब अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो इनिशियल वेलोसिटी तो u है, फाइनल कितना हो जाएगा, v इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि हमें रुकने तक बोला गया है और डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है x1। तो यहाँ से अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो फाइनली वेलोसिटी उसकी 0 हो जाती है, तो 0 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी u है तो u स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है -5√3, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है x1, फर्स्ट केस के लिए लगा रहे हैं। तो इधर आ जाएगा 0 इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 10√3 x1। यहाँ से अगर हम x1 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा u स्क्वायर बाई 10√3, इसे इक्वेशन 1 बोल देते हैं। उसी तरह अगर सेकेंड पार्टिकल के लिए लगाएं तो फाइनल वेलोसिटी तो उसके लिए भी 0 हो जाएगी, तो 0 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी उसके लिए भी u है तो u स्क्वायर प्लस 2, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला -5 है, तो 2as, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है x2। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे x2 इक्वल टू आ जाएगा u स्क्वायर बाई 5 2 जा 10, अरे यहाँ की ना, तो इसे बोल देते हैं 2। अब अगर 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम निकालें तो इधर आ जाएगा x1 अपॉन x2। x1 कितना हमें दे रखा है u स्क्वायर बाई 10√3, और x2 हम x2 से डिवाइड करें तो उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर आ जाएगा u स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 10, तो u स्क्वायर से u स्क्वायर गया, 10 से 10 गया, तो x1 रेशियो x2 आ जाएगा यहाँ से 1/√3, ऑप्शन नंबर V।
The x and y coordinate of the particle at any time are given as x equal to 5t minus 2t square and y equal to 10t respectively, where x and y are in meters and t in second. The acceleration of particle at t equal to 2 second. तो x और y कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं इन टर्म्स ऑफ t और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन पूछा गया, टोटल एक्सेलरेशन. तो x इक्वल टू में दे रखा है x इक्वल टू 5t माइनस 2t स्क्वायर. और अगर हम वेलोसिटी इन x डायरेक्शन निकालें तो आ जाएगा dxy dt. तो इधर आ जाएगा 5 माइनस 2 टू 4 इंटू टी. और ax अगर निकालें तो आ जाएगा dvx y dt. वेलोसिटी को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा. तो इधर आ जाएगा 5 का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 4. तो ax कितना आ गया -4 मीटर पर सेकेंड. x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन -4 आ गया है और y इक्वल टू में दे रखा है y इक्वल टू 10t. तो अगर वेलोसिटी इन y डायरेक्शन अगर निकालें तो क्या आ जाएगा dy dt, यानी कि इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 10 आएगा. और एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन निकालेंगे तो आ जाएगा dvy dt और 10 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा. तो ay इक्वल टू 0 आ रहा है. वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, x डायरेक्शन में -4 मीटर पर सेकेंड है. तो ए नेट कितना हो जाएगा? ए नेट हो जाएगा ax प्लस ay. वेक्टोरियली इसे ऐड करेंगे तो ए नेट का मोड कितना हो जाएगा? ए वाला टर्म तो 0 है तो ए नेट इक्वल टू ए आ जाएगा, यानी कि -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. In the given figure, a equal to 15 meter per second square represent the total acceleration of particle moving in clockwise direction. a इक्वल टू में दे रखा है टोटल एक्सेलरेशन है इन द डायरेक्शन ऑफ सर्कल. रेडियस इक्वल टू दे रखा है 2.5 मीटर एट अ गिवन इंस्टेंट. द स्पीड ऑफ पार्टिकल इज, हमें स्पीड निकालनी है. तो क्वेश्चन में क्या है कि ए हमें दे रखा है कि ये टोटल एक्सेलरेशन है, ये टोटल एक्सेलरेशन ये है. तो एक इसमें एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लगेगा जिसे बोलते हैं ए सेंट्रीपिटल. तो ए सी इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो इसका ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा 8 cos 30 डिग्री. तो ये आ जाएगा a इंटू कॉस 30 होता है √3/2. तो ए सी इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा √3/2 इंटू ए. और ए में दे रखा है तो ए सी यहाँ से आ जाएगा √3/2 इंटू ए में दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. तो ए सी इक्वल टू आ जाएगा √3 को हम लिख सकते हैं 1.73 इंटू 15 और नीचे आ जाएगा 2. तो ए सी को हम वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं v²/r और इधर आ जाएगा 1.73 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 2. तो v² इक्वल टू आ जाएगा 1.73 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू r. तो r की वेलोसिटी में दे रखी है r इक्वल टू में दे रखा है 2.5. तो वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा, इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा 32.4 और जब इसका अंडर रूल लेंगे तो आ जाएगा 5.7 मीटर. तो ऑप्शन नंबर सी. A ship A is moving westward with a speed of 10 km per hour and a ship B 100 km south of A is moving northward with a speed of 10 km per hour. The time after which distance between them becomes shortest. तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इधर हो जाएगा ईस्ट, इधर वेस्ट
ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ। तो क्वेश्चन में बोला गया है शिप इज मूविंग वेस्टवर्ड। मान लेते हैं शिप यहाँ पे है और वेस्ट की तरफ मूव कर रहा है, कितनी स्पीड से, मान लेते हैं b, और b इक्वल टू में दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, और आ शिप b 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, यहाँ से नीचे की तरफ मान लेते हैं ये डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, यहाँ तक मान लेते हैं ये है 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए इज मूविंग नॉर्थ वार्ड विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे शिप बी है जो कि नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है बी स्पीड से, बी इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर से। और हमसे पूछा गया कि कितने टाइम के बाद वो डिस्टेंस जो है इनके बीच की ए और बी के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। तो मान लेते हैं कि लेट आफ्टर टाइम टी डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट। मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट हो गई। तो टी टाइम के बाद जो शिप ए है तो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा बी इंटू टी। अरे यहाँ के ना, क्योंकि वेलोसिटी बी है और टी टाइम के बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो टी टाइम में बी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ए आ जाएगा यहाँ पे। और उसी तरह बी जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा बी इंटू टी। अरे यहाँ की नहीं, और तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बच गई, 100 किलोमीटर थी, और 100 किलोमीटर में से बी इंटू टी डिस्टेंस तो वो ट्रेवल कर चुका है टी टाइम में, तो ये आ जाएगा 100 माइनस वी इंटू टी। और उस टाइम पर इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो ये हो जाएगी डी। और हमें निकालना है कि ये डी मिनिमम। तो डी स्क्वायर अगर हम यहाँ से पाइथागोरस की थ्योरम लगाएं तो डी स्क्वायर आ जाएगा बी टी स्क्वायर प्लस 100 माइनस वी टी का होल स्क्वायर। अच्छा, हमें डी मिनिमम निकालना है, तो डी मिनिमम जब होगा जब हमें इसमें डी मिनिमम निकालना है। तो अगर डी मिनिमम होगा तो डी स्क्वायर भी मिनिमम होगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव तो हो नहीं सकती डिस्टेंस। नेगेटिव होता है तब ऐसा हो सकता है कि डी मिनिमम हो और डी स्क्वायर मिनिमम ना हो। तो नेगेटिव है नहीं तो पॉजिटिव है, तो अगर डी मिनिमम होगा तो डी स्क्वायर भी मिनिमम होगा, या फिर डी स्क्वायर मिनिमम है तो डी भी मिनिमम होगा। तो हम इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इधर आ जाएगा डी वाई डी टी डी स्क्वायर, इधर आ जाएगा 2vt इंटू वी प्लस 200 माइनस बी टी इंटू माइनस का v। और इसे अगर हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो इधर आ जाएगा 2v स्क्वायर इंटू टी प्लस 200v, माइनस का आ जाएगा, और इधर आ जाएगा प्लस 2v स्क्वायर इंटू टी इक्वल टू 0। तो एक यहाँ से v गया, एक भी ये और एक भी ये कट गया, तो इधर आ जाएगा 2bt और 2bt यानी कि 4bt माइनस 200 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ से 4 v में दे रखा है, v कितना है 10 इंटू टी इक्वल टू 200। तो यहाँ से अगर टी की वैल्यू हम निकालेंगे तो 200 अपॉन 4 इंटू 10, एक 0 से एक 0 गया तो 4 पंचे 20। तो टी इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 5R। ऑप्शन नंबर वी। अच्छा, if vector A equal to cos omega t I cap plus sin omega t j cap and B equal to cos omega t I cap
cos ओमेगा टी बाई टू आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई टू जे कैप आर फंक्शंस ऑफ टाइम देन वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल। तो किस टाइम पर वो ऑर्थोगोनल होंगे। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है किस टाइम पर 90 डिग्री होंगे। मतलब अगर एक वेक्टर ए इधर है तो किस टाइम के बाद बी वेक्टर इसके 90 डिग्री पे हो जाएगा। तो होता क्या है कि जब भी कोई दो वेक्टर 90 डिग्री पे होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। तो ए डॉट बी कितना आ जाएगा, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। ए हमें दे रखा है कि कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप। इसका डॉट अगर हम करें बी के साथ कॉस ओमेगा टी बाई टू आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी बाई टू जे कैप, जीरो आना चाहिए तभी ये 90 डिग्री पर होंगे। तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो इधर आ जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी प्लस इंटू कॉस ओमेगा टी बाई टू प्लस साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी बाई टू इक्वल टू जीरो। एक आइडेंटिटी होती है कि कॉस ए माइनस वी इक्वल टू होता है कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी। याद रखने वाली चीज़ क्या है कि अगर अंदर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा और अंदर अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। तो यही देखो, अगर ए को हम ओमेगा टी ले लेते हैं और बी को ओमेगा टी बाई टू ले लेते हैं तो ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो इधर आ जाएगा कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू इक्वल टू जीरो। अब कॉस जीरो कब होता है, कॉस जीरो जब होता है कॉस थीटा इक्वल टू जीरो तब होता है जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे हो। तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू, जब कॉस पाई बाई टू इक्वल टू जीरो होता है। तो इधर आ जाएगा ओमेगा टी बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू। यहाँ से अगर हम टी की वैल्यू निकालें तो हाँ 2 से 2 गया तो इधर पाई बाई ओमेगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा टी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा, ऑप्शन नंबर सी।